हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। हमने अपनी लास्ट क्लास में सिनोनिम्स को डिस्कस कर रहे थे, तो आज के वीडियो में हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। हम आगे के वर्ड्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। हम आगे के वर्ड्स को लर्न करेंगे और पीछे वाले का जो है उसका हम लास्ट में जाके बिल्कुल जब हमारे अराउंड 50 वर्ड्स हो जाएंगे ना, तब हम उनको पूरा मतलब एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो चलो आज शुरू करें। नेक्स्ट क्या है? कंसील। नेक्स्ट है आपका कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है? CONCEAL। कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है? छिपाना, ठीक है। जैसे किसी चीज़ को हाइड करना या कवर करना, ये आपके क्या हुए सिनोनिम्स। क्या होता है इसका? छुपाना। आप कोई चीज़ क्या कर रहे हो? कंसील। कंसीलर वगैरह जैसे यूज़ करते हैं ना आप मेकअप में, वो किस लिए होता है? आपके डार्क सर्कल्स वगैरह उन सबको छुपाने के लिए यूज़ करते हैं ना। ऐसे कंसील का मतलब क्या होता है? छुपाना, ठीक है। क्या आएगा? हाइड। क्या होता है? एक तो होता है हाइड और सेकंड क्या होता है? कवर। हाइड भी करता है या फिर कवर भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? कवर, ठीक है। समझ आ गया? हाइड और कंसील। शी कंसील्ड द ट्रूथ। क्या होगा? शी कंसील्ड द ट्रूथ। शी कंसील्ड द ट्रूथ, ठीक है। समझ आ गया? क्या होता है? शी कंसील्ड द ट्रूथ। ओके, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्या है? हजार्डस, या फिर क्या बोलेंगे? डेंजरस। अगर मतलब जैसे डेंजरस आ गया तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हजार्डस, ठीक है ना। और अगर आपका हजार्डस आ गया तो फिर क्या हो जाएगा? डेंजरस। तो हम किसका कर रहे हैं? डेंजरस का। क्या होता है? डेंजरस, ठीक है। डेंजरस का मतलब क्या होता है? खतरनाक। क्या होता है? खतरनाक। ठीक है, क्या होता है? खतरनाक। तो आप एक चीज़ बताओ, जैसे मतलब आपको इसका सिनोनिम मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया। जैसे क्या क्या होता है? हजार्डस, और एक क्या होता है? रिस्की। क्या होता है? रिस्की, ठीक है ना। क्या होता है? रिस्की और हजार्डस, ठीक है। अगर आप इसका सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इट्स डेंजरस, डेंजरस टू स्विम हेयर, ठीक है। क्या हो जाएगा? इट्स डेंजरस टू स्विम हेयर, ठीक है ना। समझ आ गया? ये आपको बन जाएगा सेंटेंस। ओके, तो नेक्स्ट पे चलें। क्या है? ईगर। क्या होता है? ईगर। EAGER, ईगर। ईगर का मतलब क्या होता है? उत्सुक। क्या होता है? उत्सुक, ठीक है। क्या होता है? ईगर का मतलब क्या होता है? उत्सुक। मतलब जैसे आप बोलते हो ना कि मतलब आपको कोई सरप्राइज वगैरह मिलने वाला है, तो आप बोलो कि आई एम वेरी ईगर टू नो अबाउट माई सरप्राइज, है ना। और या फिर इसका मतलब साइनोनियम अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे कि इंथुजियास्टिक और कीन। तो क्या हो जाएगा? कीन, ठीक है। जैसे कीन, और सेकंड क्या है? इंथुजियास्टिक। इंथु क्या होता है? इंथुजियास्टिक, ठीक है। समझ आ गया? इंथुजियास्टिक और कीन। अब जैसे अगर हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? ही इज़
ईगर, ही इज़ ईगर किसके लिए बोला जाएगा ये आपका? अगर हम इसको बनाएंगे तो ही इज़ ईगर टू, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे अगर हम यूज़ करें, जैसे टू लर्न हो गया, टू राइट हो गया, टू ड्रॉ होता है, मतलब कुछ भी लिख लो यार जो आपका मन करे वो चीज़, ठीक है। जैसे ही इज़ ईगर टू लर्न, ठीक है। ये आपके हो गए 8 वर्ड्स हो गए। हम 9th पे चले। नेक्स्ट क्या है? फेक। क्या है? फेक, ठीक है। फेक, ठीक है। तो आप सबको पता है फेक का मतलब क्या होता है? नकली, है ना। कि मतलब कोई भी अपनी फेक चीज़ अपनी शो करता है, जैसे फेक आईडीज़ वगैरह भी बनाते हैं और सब कुछ, फेक चैनल्स, सब कुछ, मतलब जो भी चीज़ फेक होती है वो क्या होती है? नकली, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? नकली। क्या हो जाएगा? नकली, ठीक है। और अगर इसके साइनोनिम्स क्या क्या होते हैं? फॉल्स, और क्या होता है? इमिटेशन। क्या होता है? इमिटेशन और फॉल्स। इमिटेशन एंड फॉल्स, ठीक है। अगर हम इसकी अगर वर्ड बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? ही गिव फेक नोट्स, ठीक है। क्या बनाएंगे? मतलब मैं आपको एक इजी जनरल वो बता रही हूँ कि हम इनको मतलब सेंटेंसेस वगैरह में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल्स के ऊपर मत जाना, मतलब जो आपके एग्जाम्पल्स में दे रही हूँ ना, बहुत बार वो भी आते हैं लेकिन उससे डिफरेंट भी आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? ही गेव फेक नोट्स, ठीक है। ही गेव फेक नोट्स। और एक चीज़ याद रखना, जो फेक होता है वो नकली होता है, ठीक है ना। अब जैसे इसमें हमने फॉल्स वगैरह और ये सब लिखा, और ऐसे ही नकल और नकली दोनों चीज़ अलग अलग है। नकल का मतलब क्या होता है? चीट, और फॉल्स मतलब नकली, ठीक है ना। उनमें मतलब आप हिंदी के वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, ओके। सो नेक्स्ट पे चले। 10th वाला है जेनरस। क्या है 10th? जेनरस, जेनरस, ठीक है। जेनरस का मतलब क्या होता है? उदार, मतलब किसी चीज़ का उद्धार करना, ठीक है। उधार नहीं, उदार, ठीक है। जैसे कि उदार। तो इसके मीनिंग क्या होते हैं, मतलब इसके साइनोनिम्स क्या क्या होते हैं? इसके साइनोनिम्स होते हैं जैसे काइंड, है ना, कि वो बहुत काइंड है और ये सब चीज़ें। और या फिर हो गया चैरिटेबल। क्या हो गया? चैरिटेबल, ठीक है। चैरिटेबल, ठीक है। और अगर इसका सेंटेंस हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ही मेड अ जेनरस डोनेशन। ही मेड अ जेनरस डोनेशन, ओके। ही मेड अ जेनरस डोनेशन, ठीक है। समझ आ गया? क्या आएगा इसका? ही मेड अ जेनरस डोनेशन, ठीक है। ये हमारे कुछ 10 आपके वर्ड्स हो गए। 10 साइनोनियम्स हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे इन्हीं को, ठीक है। मतलब आगे के 10 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। हम इनको ना 5-5 करके डिस्कस कर रहे हैं ताकि ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी रह जाएगा याद करने के लिए। और आप ना साथ साथ इनको नोट डाउन भी करते जाएं, और जितना हो सके ना उतना, मतलब जैसे आपने 50 वर्ड्स लिख लिए एक बार, ठीक है, तो 50 को आप ना रिवाइज करो, नहीं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आप आगे बढ़ते जाओ और आपको 50 क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गए ना। हम आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में, ठीक है। सो प्लीज़ गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।